बच्चे को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, अपने लिए जीना सिखाइए, लेकिन अपने लिए सब जीते हैं, थोड़ा सा समाज के लिए भी हम जीना सीखे। वरना महर्षि देव दयानंद सरस्वती गुजरात की भूमि से चल के आए, जिनकी मातृभाषा गुजराती है। आज उनका नाम लेते हुए हम सभी को गर्व की अनुभूति होती है। तो जो समाज के लिए जीता है, राष्ट्र के लिए जीता है, उसको ये देश, समाज, राष्ट्र याद करता है। अपने लिए जीने वाले को कोई भी नहीं पूछता। अंतिम में ऋषि दयानंद को 2 पंक्तियां समर्पित करके वाणी को विराम। घनघोर तिमिर का वक्ष चीर, भू पर उतरी थी एक किरण। जब आप एक बार महर्षि देव दयानंद की जीवनी पढ़ लीजिए, और मुझे तो डॉक्टर भवानीलाल भारती जी ने बहुत प्यारी पुस्तक लिखी है, जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक व्यक्ति अपने जीवन में कितना करके गए। सूर्य थे स्वामी दयानंद, हम दीपक बन जाएं वो भी बहुत बड़ी बात है। तो ये पंक्तियां मैं अक्सर कहती हूं, घनघोर तिमिर का वक्ष चीर, भू पर उतरी थी एक किरण, संदेश सवेरे का लाई, हम करते उसका अभिनंदन, और जंजीरों से जकड़े स्वदेश को राह दिखाई थी तूने, जिसको काल भी न बुझा सके वह ज्योति जलाई थी तूने। घनघोर तिमिर के आंगन में, घनघोर तिमिर के आंगन में तू बीज उषा के बोता था, आवाज लगाई थी तूने जब सारा भारत सोता था, आवाज लगाई थी तूने जब सारा भारत सोता था। महर्षि देव दयानंद की, महर्षि देव दयानंद की, महर्षि देव दयानंद की। एक महर्षि सत्यार्थ प्रकाश को पढ़कर सुनाते हैं। दयानंद सरस्वती जी द्वारा रची पुस्तक। स्वामी दयानंद जी आर्य समाज के प्रवर्तक हैं और आर्य समाज के श्रद्धालु सत्यार्थ प्रकाश को अद्वितीय ज्ञान युक्त पुस्तक मानते हैं, और उनका ये भी कहना है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक ये आर्य समाज की रीढ़ की हड्डी है। अर्थात उनका कहना है कि सत्यार्थ प्रकाश में जो भी ज्ञान लिखा है वो शिरोधार्य है, जिसका आर्य समाज को पालन करना चाहिए। अब सबसे पहले सत्यार्थ प्रकाश के समोल्लास संख्या 4 में आपको स्वामी दयानंद जी का ज्ञान, उनका आदेश जो आर्य समाज वर्ग को, समुदाय को पालन करना होता है, चाहिए, वो पढ़कर सुनाते हैं। देखिएगा, ये सत्यार्थ प्रकाश जो स्वामी दयानंद जी द्वारा लिखा गया है, नीचे देखिए, महर्षि दयानंद सरस्वती, और ये इनका चित्र ऊपर से देखिए, अथ सत्यार्थ प्रकाश है। महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। नीचे देखिएगा, प्रकाशक है वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ, दीना नगर, पंजाब। और ये कहाँ से छपा है ये भी देखिए, यहाँ से देखिए। प्रकाशक है वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ, दीना नगर, पंजाब। नीचे देखिए, स्वामी ओमानंद सरस्वती के सहयोग से प्राचार्य लागत से भी कम, मूल्य 25 रुपये। नीचे देखें, ये है, नीचे देखें, आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, मुद्रक हैं आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक। ये दयानंद मठ रोहतक से छपी है, और ये कौन से सन में छपी है ये यहाँ लिखा है, ईस्वी सन 17 जून 2000 में। और अब देखिए इसका चतुर्थ समोल्लास, चतुर्थ समोल्लास, ये चौथा समोल्लास। इसमें विवाह के विषय में स्वामी जी ने कहा है, नीचे देखिएगा, जो कन्या माता के कुल की 6 पीढ़ियों में न हो और पिता के गोत्र की न हो, उस कन्या से विवाह करना उचित है। स्वामी दयानंद जी का कहना है कि विवाह करते समय माता की 6 पीढ़ियों तक का गोत्र त्याग देना चाहिए। ये आप विचार करना, क्या ये संभव है
कि 6 पीढ़ी माता के गोद की छोड़कर क्या बच्चों का विवाह हो सकता है? समाज ने स्वयं फैसला करना है। अब देखिएगा दूसरे विचार स्वामी जी के विवाह के विषय में। ये वही सत्यार प्रकाश, और ये देखिएगा समोल्लास, चतुरथ समोल्लास, और प्रश्न नंबर यह है 70, नीचे आइए, यहाँ पर नीचे आइएगा। ये कहा है कि चाहे कितने ही धन धान्य, गाय, अजा, हाथी, घोड़े, राज्यश्री आदि से समृद्ध ये कुल हों, तो भी विवाह संबंध में निम्न 10 कुलों का त्याग कर दें। नीचे देखो, अब क्या बताते हैं कि जो कुल सत्क्रिया से हीन, सत्पुरुषों से रहित, वेदाध्ययन से विमुख, पृथक, इससे अलग, शरीर पर बड़े बड़े लोम अर्थात अथवा बवासीर, क्षय, दम, खांसी, आमाशय, मृगी, श्वेत कुष्ठ और गलित कुष्ठ कुलों की कन्या व वर के साथ विवाह न होना चाहिए, क्योंकि ये सब दुर्गुण रोग विवाह करने वाले के कुल में भी प्रविष्ट हो जाते हैं। अब क्या कहते हैं स्वामी जी? स्वामी जी का कहना है कि जिस कुल, एक पूरे कुल में, मान लीजिए एक कुल में 100 घर हैं और उन 100 घरों में से किसी भी एक सदस्य को दमा, खांसी, मृगी, बवासीर, कुष्ठ आदि रोग हों, तो उस पूरे कुल के किसी भी लड़के या लड़की से विवाह मत करो। एक पूरे यानी 500 आदमियों में से किसी एक के भी कोई बीमारी है तो उस पूरे कुल के लड़के लड़की से शादियां मत करो। ये सभ्य समाज विचार करे, क्या ये नियम संभव है विवाह के समय? क्या इस नियम के अनुकूल हम अपने बच्चों को ब्याह सकेंगे? ये स्वयं सोचेंगे। अब आगे देखिएगा कि कैसी लड़की से शादी करें और कैसी से ना करें। ये प्रश्न नंबर 71 पर वही सत्यार प्रकाश, समोल्लास 4, प्रश्न नंबर 71। जो लड़की न पीले वर्ण वाली न अधिकांगी अर्थात पुरुष से लंबी चौड़ी, अधिक बल वाली, घनी तगड़ी और रोग युक्त, न लोम रहित न बहुत लोम वाली, बड़े बाल भी ना हो और बाल बिल्कुल बाल ना हो या बहुत बाल हों, उनसे भी नहीं करनी। न बकवाद करने वाली और न भूरे नेत्र वाली, भूरे नेत्र वाली से भी, देखिएगा ये लिखा भूरे नेत्र वाली, इनसे शादी नहीं करनी चाहिए। कैरी आँखें वाली हो तो नहीं शादी करनी चाहिए। फिर क्या लिखा है कि जिनके नाम गंगा, जमुना यानी सरस्वती आदि नदी नाम वाली, जिसके नदियों के ऊपर नाम हो, जैसे गंगा, जमुना स्वामी जी ने लिखा है, तो उसमें सरस्वती, कावेरी आदि भी आ गई। इन नामों वाली लड़की से ब्याह नहीं करना चाहिए। नीचे देखो, हिमालय, पार्वती आदि, यहाँ लिख रहा है पर्वत, विंध्या यानी पर्वत नाम वालियों से नहीं करे, विंध्या, हिमालय, पार्वती आदि भी नाम हो तो विवाह नहीं करना चाहिए। आगे देखिएगा, काली, चंडी नाम वाली कन्या के साथ विवाह नहीं करना चाहिए। आज नीचे देखो, फिर कैसी से करना चाहिए? जिसके सरल सूधे अंग हों, वृद्ध न हो, जिसका नाम सुंदर हो अर्थात यशोदा, सुखदा आदि, हंस और अथनी के तुल्य चाल हो, सूक्ष्म लोम, केश और दांत युक्त हो और जिसके सब अंग कोमल हों, वैसी स्त्री के साथ विवाह करना चाहिए। स्वामी जी का कहने का उद्देश्य है
कि जिन लड़कियों का नाम गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी आदि नदियों पर नाम हो और पर्वत के ऊपर नाम हो, जैसे पार्वती, विंध्या, हिमालय और काली, ऐसे नाम वाली लड़कियों से विवाह नहीं करना चाहिए। फिर कैसी से करना चाहिए कि यशोदा, सुखदा आदि नाम हो, हंस और अथनी जैसी उसकी चाल हो, उस ऐसी लड़की से विवाह करना चाहिए। अब स्वामी जी बताते हैं कि विवाह का समय कैसा हो, किस उम्र में ब्याह करना चाहिए बच्चों का। अभी तुरंत ही स्वामी जी ने लिखा है कि 16 वर्ष की स्त्री और 25 वर्ष का पुरुष, ये विवाह का समय तो निकृष्ट है, घटिया है। फिर स्वामी जी ने लिखा है कि 16 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक कन्या। आप स्वयं एक बार पढ़ कर देखिएगा, ये वही सत्यार प्रकाश समोल्लास नंबर 71, पृष्ठ 71 है, नंबर नीचे देखिए। ये हम पढ़ चुके हैं, इनसे विवाह नहीं होना चाहिए, इनसे हुआ होना चाहिए। आगे लिखा है, प्रश्न किया कि विवाह का समय और प्रकार कौन सा अच्छा है। उत्तर दिया स्वामी जी ने कि 16वें वर्ष से लेकर 24वें वर्ष तक कन्या और 25वें वर्ष से लेकर 48वें वर्ष तक पुरुष का विवाह समय उत्तम। फिर ये अब इसको आगे डिफाइन किया है, आगे इसको विस्तृत किया है। इसमें से जो 16 और 25, इसमें से 16 और 25 में विवाह करे तो निकृष्ट है, यानी 16 वर्ष का पुरुष और 16 वर्ष की कन्या। ये देखिएगा, इसमें 16 और 25 यानी 16 वर्ष का पुरुष और 16 वर्ष की कन्या और 25 वर्ष का पुरुष का विवाह तो निकृष्ट है। 18-20 की स्त्री और 30, 35 व 40 वर्ष के पुरुष का विवाह मध्यम है, काम चलाओ। अब स्पष्ट किया स्वामी जी ने कि 24 वर्ष की स्त्री और 48 वर्ष के पुरुष का विवाह उत्तम है। 24 वर्ष की स्त्री और 48 वर्ष के पुरुष का विवाह उत्तम है। अब देखिएगा, विचार कीजिए, सभ्य समाज, क्या स्वामी दयानंद जी के ये विचार, ये आदेश कभी लागू हुए थे या वर्तमान में हैं? ये क्वाइट इम्पॉसिबल। 24 वर्ष की लड़की और 48 पुरुष के विवाह, उनका विवाह जो समय है, ये तो पिता और पुत्री के तुल्य हो जाता है। ये सभ्य समाज विचार करे, क्या ये नियम संभव है विवाह के समय? क्या इस नियम के अनुकूल हम अपने बच्चों को ब्याह सकेंगे? ये स्वयं सोचेंगे।